हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टोरी टोड यूट्यूब चैनल। मैं लड़का से लड़की बन गया था। मेरे इस लड़की बनने के सफर में आप सबका स्वागत है। अगर आपने इसका पहला एपिसोड नहीं देखा तो भाई क्या कर रहे हो, अभी जाके देखो। इससे पहले वो वाला देखना, ऊपर आई बटन या डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जाके अभी देखो इसका पहला एपिसोड। तो भाई शुरू करते ही ये लड़की बनने की कहानी मेरी जुबानी। सुइसाइड कितनी आसान चीज है ना, कितनी आसान चीज है। एक पल में इस खूबसूरत सी दुनिया को छोड़ के, अपने मुश्किलों से भाग के, अपने आशा अभिलाषाओं से दूर हम कहीं चले जाते हैं और पीछे छोड़ जाते हैं दुख, आंसू, रिश्ते। मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा था। मम्मी पापा को ये बताने के बाद कि मेरा शरीर एक लड़के का है पर मेरी आत्मा एक लड़की की है, वो मुझे समझना ही नहीं चाहते थे। वो मुझे समझ ही नहीं पा रहे थे। उनको लग रहा था कि मैं नाटक कर रहा हूं, मेरी कोई बीमारी है। उस टाइम मुझे भी ऐसा लग रहा था कि छोड़ना यार, काय को इस दुनिया में रहना जहां कोई भी एक दूसरे के साथ नहीं है। पेरेंट्स रहते साथ है पर पास नहीं है। आखिर यही गलती थी ना मेरा, यही गलती थी कि मैं सबके जैसा नहीं था, मैं थोड़ा अलग था। ओके, आप सब रहो इस दुनिया में, मैं चलता हूं सबसे दूर, इस छोटी सोच से दूर, एक ऐसी जगह जहां खुले आसमान में पंछियां बिना डर के उड़ सके, जहां एक इंसान बिना पहचान के जी सके। उसी जगह जा रहा हूं। शायद नहीं मिलेगा ना, शायद नहीं मिलेगा ऐसी जगह। इसीलिए तो इस दुनिया में रह रहा हूं। बहुत हुआ ये सब। आखिर मैंने डिसाइड कर ही लिया कि ये मेरी आखिरी दिन होगी। बहुत साहस अपने अंदर डाल के मैंने फैन में रस्सी बांधा, और जैसे ही वो फंदा गले में डाल रहा था, हजारों बातें, हजारों चेहरे मेरे दिमाग को चीर रहे थे। पर मैंने कैसे भी करके उन सारे चेहरों को अंधेरे में डाल के, जैसे ही फांसी का फंदा अपने गले में डालने गया, तभी बिजली आ गई और मेरा ध्यान ही नहीं था कि फैन का स्विच ऑन था। फिर क्या, फैन के साथ फांसी का फंदा मेरे गले से निकल के फैन के साथ घूमने लगा। शायद बिजली को भी मेरा मरना मंजूर नहीं था। शायद कुछ तो अधूरा था जो मुझे पूरा करना था। और फिर क्या, मैं वो घूमते हुए फंदे को देख रहा था और मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो घूमता हुआ फंदा मुझे बोल रहा हो, यार क्या कर रहा है तू, ऐसे ही जा रहा है बिना कुछ किए। जैसे मैं घूम रहा हूं, एक बार अपने चारों तरफ घूम के देख, शायद तुझ जैसा कोई और निकल आए। शायद तेरे ही जैसे अगले पल में कितने लोग अपनी जान देने वाले हो। और उस दिन मुझे पता चल गया कि यार, अपनी जान लेने में भी किस्मत होनी चाहिए। सबको नहीं मिलती ऐसी मौत। गीता में पढ़ा था, मुश्किलों से भागो मत, उन मुश्किलों को सारे समाज का मुश्किल बना दो, हल अपने आप ही मिल जाएगा। और उस दिन से मैंने अपनी जिंदगी फिर से शुरू किया और चारों तरफ ढूंढना शुरू कर दिया, इस उम्मीद में कि कोई ना कोई तो होगा, कोई ना कोई तो मेरे जैसा होगा, जिसके अंदर पहचान नहीं, बस एक इंसान होगा जिसको मेरे जैसे ही मुश्किलें होंगी, जिसकी आदतें भी बिल्कुल मेरे जैसी होगी। लोग बोलते हैं ढूंढो तो भगवान भी मिलते हैं, और मैं तो बस अपने जैसा एक इंसान ढूंढ रहा था। आखिर कैसे नहीं मिलता। आखिरकार एक दिन मुझे मिल ही गया। वो बिल्कुल मेरे जैसे था, उसको भी मेरे जैसी ही मुश्किलें थी। बस एक ही फर्क था कि उसका शरीर एक लड़की का था और उसकी आत्मा एक लड़के का था। और उस दिन से उससे मिलके मुझे ऐसा लगा जैसे मैं मुझसे मिल गया, जैसे एक पंछी का बच्चा उड़ना सीख गया, जैसे एक बार फिर से जिंदगी मिल गई थी, जैसे आसमान में ढेर सारे रंग छा गए थे, जिंदगी जीने की नई उम्मीद मिल गई थी। और तब उससे हर दिन बात होने लगी। तब मुझे और फर्क नहीं पड़ता था कि लोग मेरे बारे में क्या बोले, क्या सोचे। मुझे बस उससे फर्क पड़ता था, मुझे बस उसकी फिक्र थी। एक वही तो था जिसके सामने मैं बन सकता था। मैं जैसा भी था वो मुझे वैसे ही एक्सेप्ट कर लेता था। फिर एक दिन उसने मुझे बताया कि हम अपना सही शरीर वापस पा सकते थे, वापस हम वही बन सकते थे जो हम थे, जो हमें होना चाहिए था। उसने मुझे बताया कि एक ऑपरेशन है जिसको करने के बाद हम अपने सही शरीर में वापस जा सकते थे। और उस दिन ये सुनने के बाद हम दोनों की जिंदगी जीने की बस 2 बजे थी।
एक तो एक दूसरे का साथ और अपने सही शरीर में वापस जाना। बस ये दो चीजें पकड़कर मैं अपनी जिंदगी जी रहा था। लोग बहुत कुछ बोलते थे, कॉलेज में जाता था लोग बहुत कुछ बोलते थे मेरे चाल चलन पर, मेरे एटीट्यूड पर, मेरे हाथ चलने के ढंग पर, बहुत कुछ बोलते थे। पर मैं उस पर ध्यान नहीं देता था क्योंकि मुझे पता था मुझे क्या करना था। और भगवान की दुआ से पढ़ाई में अच्छा था। कैसे भी करके, बहुत मेहनत करके, बहुत कुछ करके, बहुत परेशानियां झेल के, कैसे भी करके अपने आप को सेटल किया। मुझे एक अच्छा खासा जॉब मिल गया था अपने जिंदगी में और मेरे पार्टनर को भी एक अच्छा खासा जॉब मिल गया था। और फिर बहुत सालों बाद, बहुत ताने सुनने के बाद, बहुत कुछ करने के बाद आखिरकार वो दिन आ गया था जिस दिन हम अपने आप को बदलने वाले थे, जिस दिन हम एक नई जिंदगी की शुरुआत करने वाले थे। वो दिन आ गया था। उस दिन हम दोनों एक नई शरीर में जाने वाले थे और उस दिन हम दोनों ने एक साथ ऑपरेशन करवाया और भगवान की कृपा से ऑपरेशन बिल्कुल सक्सेसफुल हुआ। और ऑपरेशन के बाद जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मैं एक नई शरीर में थी। मैं एक लड़की बन चुकी थी और वो एक लड़का बन चुका था। उस दिन ऐसा लग रहा था जैसे कि एक नया जन्म मिल गया हो, जैसे कि डूबते हुए नाव को एक सहारा मिल गया हो। यही तो होना था जो हो रहा था, यही तो मिलना था जो मिल रहा था। आखिरकार प्यार करने वाला एक इंसान मिल गया था। और फिर इसके बाद उस दिन मैंने हम दोनों का नए शरीर में एक फोटो खींचा और पापा को भेजा और उधर लिखा, पापा आपके बेटे का एक बेटी के रूप में नया जन्म हुआ है, मुबारक हो। तो दोस्तों यही थी पूरी कहानी। अगर तुमको ये कहानी पसंद आई है तो करो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? शेयर कर देना और नीचे लाइक का बटन होगा, उसको क्लिक करके मुझे लाइक कर देना। वीडियो को बहुत जरूरी है लाइक। और अगर शेयर करना चाहते हो तो शेयर कर देना। और अगर मुझसे बातें करना चाहते हो नीचे इंस्टाग्राम आईडी, फेसबुक आईडी कुछ तो आएगा, उसको सर्च करके फॉलो करके फिर मुझसे बातें करना। तो चलो मिलते हैं अगली कहानी के साथ। #सच सही है।